Good morning, all of you. Welcome back in Chemistry tutorial of Floating Yansala. Take education in rhyme because lotus flourishes in slime. Uh, Today's chapter is chapter number 7, the making of regional cultures, part 3rd. Peers and temples. पीर पीर का मतलब होता है स्पिरिचुअल गॉड। और वो स्पिरिचुअल गॉड कोई भी हो सकता है। एक मूर्ति हो सकती है, कोई पत्थर हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है। मतलब जो हमें गाइडलाइंस दे अच्छे काम के लिए, अच्छी बातों के लिए, उन्हें हम स्पिरिचुअल गाइड कहते हैं। ये पीर का मतलब एक पर्शियन वर्ड मीनिंग है, जिसका मतलब मैंने बताया ही कि स्पिरिचुअल गाइड होता है। 16th सेंचुरी से लोग जो थे माइग्रेट करना शुरू कर देंगे काफ़ी ज़्यादा संख्या में, लेस फर्टाइल वेस्टर्न बंगाल टू फॉरेस्टेड एंड मर्सी एरियाज ऑफ साउथ ईस्टर्न बंगाल की तरफ। मतलब कि 16th सेंचुरी के दौरान लोग जो है माइग्रेट करना शुरू करेंगे काफ़ी बड़ी तादाद में, और ये लेस फर्टाइल वेस्ट बंगाल से फॉरेस्ट और मर्सी एरिया साउथ ईस्टर्न बंगाल की तरफ रुख करेंगे या उधर की ओर जाना शुरू करेंगे। उसके अलावे ये ईस्ट वार्ड की तरफ मूव करेंगे और ये क्या करेंगे, फॉरेस्ट लैंड को क्लियर करेंगे और उन्हें राइस कल्टीवेशन के लायक बनाएंगे। ये जो लोकल कम्युनिटीज़ होगी, जैसे कि फिशर फॉल्क होंगे और या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स होंगे, और प्राय जो ट्राइबल्स होंगे, ये एक दूसरे से मर्ज हो जाएंगे और एक न्यू कम्युनिटीज़ ऑफ पीजेंट्स फॉर्म करेंगे। मतलब पीजेंट्स की एक न्यू कम्युनिटी फॉर्म करेंगे फिशर फॉल्क्स, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। और इसी के पैरेलल मुगल्स जो होंगे, मुगल कंट्रोल बढ़ना शुरू होगा पूरे बंगाल पर। और इनकी जो कैपिटल होगी वो उस समय हार्ट ऑफ द ईस्टर्न डेल्टा ढाका में होगी। और इनका जो ऑफिशियल फंक्शनरीज होगी, ये रिसीव्ड किया जाएगा लैंड और प्रायः सेटअप किया जाएगा मॉस्क को। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स कि मुगल कंट्रोल जब बंगाल के ऊपर पूरी तरीके से बढ़ने लगेगा, तो इनके जो कैपिटल होंगे वो ईस्टर्न डेल्टा के पार्ट यानी कि ढाका बन जाएगी। और जो उसकी ऑफिशियल फंक्शनरीज होंगे, उन्हें जो लैंड रिसीव होगा वहाँ पर मॉस्क सेटअप होने लगेंगे, जो कि एक रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में, और ये एक सेंटर बनेगा जो सर्व करेगा रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन को इस एरिया में। उसके अलावे जो अर्ली सेटलर्स होंगे, ये ऑर्डर करेंगे एंड एश्योर करेंगे कि जो अनस्टेबल कंडीशंस हैं न्यू सेटलमेंट का, ये प्रोवाइड करेंगे कम्युनिटी लीडर्स को। तो कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि जो अर्ली सेटलर्स होंगे वो एश्योर करेंगे अनस्टेबल कंडीशंस को न्यू सेटलमेंट का। उसके अलावे कम्युनिटी लीडर्स के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी, जो कि टीचर्स और एजुकेटर्स भी होंगे, एजुडिकेटर्स होंगे। और ये कभी कभी एस्क्राइब्ड करेंगे सुपर नेचुरल पावर के साथ कि लोग जो हैं रेफर करें उन्हें अफेक्शन एंड रिस्पेक्ट एज पीर, जो उन्हें मतलब रिस्पेक्ट दें एज ए पीर की तरह। जैसा कि मैंने फ्रेंड्स पहले ही बताया कि पीर जो होंगे स्पिरिचुअल गाइड होते थे, जनरली इंसान ही होते थे हालांकि, लेकिन ये पत्थर हो सकते हैं, ये कोई मूर्ति हो सकती है। तो ये स्पिरिचुअल गाइड जो होंगे न्यू सेटलमेंट के साथ उभरेंगे। और उसके अलावा इनके जो कम्युनिटी लीडर्स होंगे
वो मतलब टीचर की तरह या एजुडिकेटर्स की तरह फंक्शन करेंगे, सुपर नेचुरल पावर को स्क्राइब करेंगे और उसके साथ, और खुद को मतलब खुद पीस की तरह एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें जो है एक मतलब रिस्पेक्ट मिले, और पीपल उन्हें पीर रेफर भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो कम्युनिटी लीडर्स हैं, ये जब उभर के सामने आएंगे तो टीचर के रूप में काम करेंगे। जब हमें किसी तरह का कोई पाथ देना हो, या यूँ कहें कि हमें कोई अच्छी बातों के लिए रास्ता दिखाना है, और जब डिस्प्यूट होगा तो एजुडिकेटर्स की तरह काम करेंगे। उसके अलावा ये लोगों को कभी कभी हील करने का काम भी करेंगे विथ सुपर नेचुरल पावर, और फिर धीरे धीरे इन्हें रिस्पेक्ट दिया जाने लगा एक पीर के रूप में। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सेंट्स होंगे, इसमें जो सूफीज होंगे, या फिर जो अदर रिलीजियस, वो ऑलरेडी मतलब पीर के टर्म में उभरेगी। और उसके अलावा जो हिंदूज या बुद्धिस्ट डेटीज होंगी, उन्हें एनिमिस्टिक स्पिरिट के रूप में जाना जाएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात कि एनिमिज्म क्या होता है, तो मैं बता दूं कि एट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग सोल टू प्लांट्स, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड नेचुरल फेनोमेना। हम एनिमिज्म तब कहेंगे, या ये टर्म तब डिराइव होता है जब हम किसी नेचुरल चीज़ों को, जैसे कि मान लेते हैं बिजली कड़क गई, जैसे कि मान लिया जाए दिन और रात होते हैं, उसके अलावा कोई भी पेड़ है, उसे हम किसी सोल या भगवान का नाम देते हैं, तो इसे एनिमिज्म कहते हैं। उस समय हम देखेंगे कि पीर का जो कल्ट होगा, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा, इसके श्राइन्स भी पॉपुलर होंगे और बंगाल के हर इलाके में पाए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम मेनली 15th सेंचुरी के टाइम में ये ऐसा पाएंगे कि टेम्पल बिल्डिंग का काम शुरू होगा बंगाल में, और जो कि 19th सेंचुरी तक का चलता रहेगा। उसके अलावा हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं टेम्पल और रिलीजियस स्ट्रक्चर के बारे में, कि कोई इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स जो होते थे, अपनी पावर और प्रॉस्पेरिटी को दिखाने के लिए वो टेम्पल बिल्डिंग का काम करवाते थे, और पावर एंड प्रोक्लेम करते थे डेटी खुद की पाइटीज को। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब साफ साफ है कि ये जो ग्रुप्स होंगी या फिर कोई इंडिविजुअल्स होंगे, हालांकि ऐसे तो हमने हिस्ट्री में पढ़ा ही कि राजा महाराजा जो होते थे, राजा महाराजा अपनी प्रॉस्पेरिटी को, अपने वेल्थ को दिखाने के लिए वो लोग मंदिरों को बनवाते थे। लेकिन फ्रेंड्स, हम ये भी पाएंगे कि जो लो सोशल ग्रुप्स होंगी, लो सोशल ग्रुप्स जैसे कोलू, ऑयल प्रेसर्स और कंसारी, बेल मेटल वर्कर्स, ये भी जो होंगे टेराकोटा टेम्पल्स बंगाल में बिल्ड करवाएंगे अपने सर्वल लो सोशल ग्रुप्स के द्वारा। मतलब ये लो सोशल ग्रुप्स मिल करके टेराकोटा टेम्पल को बिल्ड करेंगे। और जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज आएगी, ये न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करेगी। उसके अलावा जो बहुत सारी फैमिलीज़ होंगी जो बिलोंग करेंगी सोशल ग्रुप से, ये बिल्ड करेंगी इन सभी चीज़ों को। तो कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि उसके अलावा हम ये देख पा रहे हैं कि लो सोशल ग्रुप्स जैसे कि कोलूज है, कंसारीज है, ये लोग भी बंगाल के अंदर खुद का टेम्पल बनवाएंगे, खुद की डेटीज के को मतलब इंट्रोड्यूस करेंगे। जब इनका सोशल और इकोनॉमिक पोजीशन जो होगा वो इम्प्रूव करेगा, और ये वे लोग जो होंगे प्रोक्लेम करेंगे खुद के स्टेटस को टेम्पल के कंस्ट्रक्शंस के द्वारा। तो हमने पहले ही पढ़ा फ्रेंड्स कि मंदिर जो होते थे वो अपनी प्रॉस्पेरिटी को, अपने स्टेटस को दिखाने के लिए बनवाए जाते थे वेरियस क्लासेस के द्वारा, जिसमें हमने सोशल ग्रुप्स देख लिया। उसके अलावा मैंने आपको राजा महाराजाओं के दौर के बारे में भी बताया, क्योंकि वो लोग भी टेम्पल बनवाते थे अपनी प्रॉस्पेरिटी को शो करने के लिए। जो जब लोकल डेटीज जो होंगी
वर्शिप्ड इन थैचेड हट्स इन विलेजेस। तो गांव में क्या होगा कि ये थैचेड हट्स में इनकी पूजा की जाएगी और ये गेन किया जाएगा रिकॉग्निशन ऑफ द ब्राह्मणास। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले ही कहा कि सोशल और इनकी जो इकोनॉमिकल पोजीशन होगी, ये जब धीरे बढ़ने लगेगी तो इनके जो भगवान थे झोपड़ी में पूजे जाते थे, अब यही भगवान जो होंगे मंदिरों में पूजे जाने लगेंगे। उसके अलावा ब्राह्मणों से इनकी बननी शुरू हो जाएगी। और उसके अलावा इनके जो टेम्पल्स होंगे वो कॉपी कॉपी द डबल रूफ्ड, मतलब डबल रूफ्ड को डोचला कहा जाएगा और फोर रूफ्ड को चौचला कहा जाएगा। ये स्ट्रक्चर होगा उनका थैचेड हट्स। मतलब कि ये थैचेड हट्स के स्ट्रक्चर दिए जाएंगे। उसके अलावा ये टिपिकल बंगाली स्टाइल में होगा, ये जो टेम्पल का स्ट्रक्चर होगा। ये फ्रेंड्स आप फिगर में देख सकते हैं, ये जो डबल रूफ थैचेड हट है इसे हम डोचला डबल रूफ्ड को और फोर रूफ्ड को चौचला, जैसा कि हमने पढ़ा। और ये दोनों फोटोज़ हैं, मतलब टेम्पल्स के। तो फ्रेंड्स, ये जो फोर रूफ्ड हैं स्ट्रक्चर हैं या फिर फोर ट्रायंगुलर रूफ्स होंगे, ये प्लेस्ड होंगे फोर वॉल्स और मूव अप करेंगे कन्वर्ज ऑन कर्व्ड लाइन और अ पॉइंट। तो जैसा कि मैंने फ्रेंड्स पहले ही आप लोगों को स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया था, डोचला और चौचला के बारे में, और ये यूजुअली बिल्ट होंगे स्क्वायर प्लेटफॉर्म पर। उसके अलावा जो इनके रिलेटिवली प्लेन्स होंगे ये उसके इंटीरियर पर बने होंगे। उसके अलावा इनके जो आउटर वॉल्स होंगे इस टेम्पल्स के, ये डेकोरेटेड होंगे बहुत सारी पेंटिंग्स, ऑर्नामेंटल टाइल्स और टेराकोटा टैबलेट्स के द्वारा। कुछ मंदिरों में पार्टिकुलरली हम बात करें विष्णुपुर बंकुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में, ये डेकोरेशन ज़्यादातर हमें हाई डिग्री ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर, मतलब ये जो स्ट्रक्चर्स होंगे हमें बंकुरा डिस्ट्रिक्ट में विष्णुपुर टेम्पल में देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा आप जो हैं अगर हिस्टोरिकल प्लेसेस के या फिर हिस्टोरिकल टेम्पल्स के अगर शौकीन हैं तो आप यहाँ विष्णुपुर जा कर के इन सारे स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कृष्णा और गोपी के साथ टेराकोटा प्लेक्यू, मतलब टेराकोटा फिगर। ये है श्याम राय टेम्पल विष्णुपुर का, मतलब श्याम राय विष्णुपुर में ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स बात करेंगे फिश एज फूड की। तो ये एक ट्रेडिशनल हैबिट्स था जो कि जनरली बेस्ड था अवेलेबल आइटम्स ऑफ फूड पर। तो हम बात करें अगर बंगाल की, तो ये जनरली रिवराइन प्लेन्स पर था और जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में राइस और फिश पाए जाते थे। तो फ्रेंड्स इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि मतलब फिश का फूड के रूप में इस्तेमाल होना, सबसे बड़ा कारण ये था कि ये जो बंगाल था ये समुंदर के किनारे का इलाका था, इसलिए मछली जो होती थी ये काफ़ी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलती थी। इसलिए पुअर बंगालीज के खाने में भी आपको मछली और चावल मिल जाएंगे फ्रेंड्स। उसके अलावा जो फिशिंग था ये हमेशा इनका इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन रहा है बंगालीज का। उसके अलावा बात करें लिटरेचर कंटेंट्स की, तो इसमें भी बहुत सारे रेफरेंस थे फिश के। इसलिए फ्रेंड्स जो टेराकोटा प्लेक्स होंगे, उसके अलावा वॉल्स ऑफ टेम्पल्स होंगी, विहारास होंगी, यहाँ तक कि डिपिक्ट से इसमें फिश को मतलब डिपिक्ट किया जाएगा, ड्रेस्ड करते हुए दिखाया जाएगा, मार्केट में ले जाते हुए ड्रेस इन द सेंस फ्रेंड्स कि अगर हम लोग जो है मछलियों को पकड़ते हैं तो उसको डायरेक्ट ही थोड़े खाते हैं,
हम लोग उसे क्या करते हैं, किसी मतलब चाकू या किसी हथियार के थ्रू हम लोग मछली के आगे के पार्ट को, पीछे के पार्ट को यानी कि फिन्स को, उसके अलावा उसकी जो पूँछ होती है, आगे का जो मुंडी होता है, इसे काटते हैं। उसके बाद इसके स्केल्स को साफ करते हैं, तब जाके कहीं इसे फ्राई करके खाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो विशालाक्षी टेम्पल है आराम बाग में, उसमें जो टेराकोटा प्लेक है, उसमें मछली को ड्रेस्ड करते हुए फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए दिखाया गया है। तो फ्रेंड्स, ब्राह्मण्स जो थे वो नॉन वेजिटेरियन होते थे। उन्हें मतलब मछली या मीट जैसे कि मांस वगैरह खाना इनके लिए अलाउड नहीं था। लेकिन फिश की जब पॉपुलैरिटी लोकल डाइट के रूप में बढ़ जाती है, तो ब्राह्मणिकल अथॉरिटी जो होती है इस बात से एकदम रिलैक्स हो जाती है कि अब उन्हें भी मतलब बंगाली ब्राह्मण जो होंगे उन्हें मछली खाने की परमिशन हो जाएगी। उसके अलावे ये एक बृहद्धर्म पुराण है फ्रेंड्स, 13th सेंचुरी संस्कृत टेक्स्ट है 13th सेंचुरी के दौरान का, जिसमें ये लिखा होगा कि परमिशन है फ्रेंड्स बंगाली ब्राह्मणों को मछली खाने की, या ब्राह्मण लोकल ब्राह्मणों को मछली खाने की। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जो ब्राह्मण्स होंगे ये भी नॉन वेजिटेरियन हो जाएंगे और फिश खाना शुरू कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी न्यू चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू।